हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 7 की चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निशान गेव मिस्टर नाथ एंड वाई। तो सॉरी, इसमें निशान लिखा गया है, ये निशान नहीं, ये निषाद है। आप इसको स्पेलिंग सही कर लेना, NISHAD। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब है निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था, आपको ये बताना है। आंसर है, निषाद gave Mr. Nath a bar of chocolate because he thought that he was starving as he was very lean। तो निषाद ने ना मिस्टर नाथ को ना एक चॉकलेट दी थी। ठीक है, बार ऑफ एक चॉकलेट दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं इस टाइम, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लीन थे। लीन मतलब बहुत ज़्यादा पतले दुबले थे। तो इसीलिए निशान ने उनको एक चॉकलेट दी। बोला ये ज़रूर उनको भूख लगी होगी, ये भूख से तड़प रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उनको क्या दे दी, एक चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज़ इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, निषाद NISHAD। ठीक है, ये टाइप करते हुए गलत हो गया होगा। ओके, तो चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे। तो ना मिस्टर नाथ ना वैसे तो अकेले रहते थे, पर संडे को क्या विचित्र होता था, क्या स्ट्रेंज होता था उनके साथ, आपको ये बताना है। तो आंसर है, एवरी संडे अ पर्टिकुलर मैन विजिटेड मिस्टर नाथ एंड द टू यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर। तो हर संडे को कोई एक पर्टिकुलर आदमी उनसे मिलने आता था और उनके साथ क्या करता था, लंच करता था। पर्टिकुलर आदमी मतलब हर हफ्ते ही, मतलब हर हफ्ते मतलब हर संडे को कोई अलग अलग आदमी नहीं, एक ही आदमी होता था और वो हर संडे को आता था और मिस्टर नाथ के साथ क्या करता था, लंच करता था। तो ये उनके साथ क्या होता था, स्ट्रेंज होता था। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है ये। इसमें पूछा गया है, वाई डिड निशांत एंड माया गेट अ हॉलीडे। तो निशांत और माया को ना छुट्टी क्यों मिल जाती है, आपको ये बताना है। आंसर है, निशांत एंड माया गॉट अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ हैवी रेनफॉल। तो निशांत और माया को छुट्टी इसलिए मिल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, हैवी रेनफॉल हो रही थी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उनको क्या मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज निशांत फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश। तो रमेश, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रमेश कौन था। रमेश कौन था? रमेश मिस्टर नाथ के घर क्या देता था, खाना देता था। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो निशांत को रमेश के बारे में क्या क्या पता चलता है, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट फिर से मैं सॉरी बोलती हूँ, यहाँ पे फिर से निशान लिखा गया है, ये टाइप करते हुए गलत हो गया होगा। तो ये निषाद है। ठीक है, आप स्पेलिंग लिखेंगे HAD, जहाँ SAN लिखा हुआ है वहाँ HAD होगा, NISHAD। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो निशांत को रमेश के बारे में पता चलता है वो क्या क्या थे। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ही ईट, कि वो क्या खाता है। व्हेन ही ईट, वो कब खाता है। व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वो कब ड्रिंक करता है। हाउ ही पेज, वो कैसे पे करता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम पहले फर्स्ट का क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ही ईट, कि वो क्या खाता है। तो उसका आंसर देखेंगे, ए का, मिस्टर नाथ यूज टू ईट 2 चपातीस, सम दाल एंड वेजिटेबल। तो मिस्टर नाथ क्या करते थे, 2 चपाती और थोड़ी दाल और वेजिटेबल खाते थे। तो ये तो हो गया ए का आंसर। इसी में बी का क्वेश्चन था, व्हेन ही ईट, यानी वो कब खाते थे। ही यूज टू ईट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो कब खाते थे, वो खाते थे मॉर्निंग और इवनिंग में। ठीक है, ये हो गया बी का क्वेश्चन। अब है सी है, व्हाट ही ड्रिंक एंड व्हेन। इस सी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो ड्रिंक कब पीते थे। ठीक है, ही यूज टू ड्रिंक टी इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो ड्रिंक कब पीते थे, मॉर्निंग और इवनिंग में पीते थे। और कौन सा ड्रिंक पीते थे, टी यानी चाय पीते थे। ठीक है, इसी का फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ ही पेज। हाउ ही पेज मतलब कि वो पे कैसे करते थे, जो इतना सब कुछ उसके लिए आता था मिस्टर नाथ के लिए, कौन लाता था, रमेश लाता था। तो आंसर है, ही यूज टू पे इन कैश एंड ऑल्सो यूज टू गिव टिप्स टू रमेश। वो क्या करते थे, ज्यादातर ये वो जो भी ये खाना खाते थे उसके लिए वो क्या देते थे, कैश देते थे। होता है ना कि हम अगर कोई चीज लेने जाए या कहीं पे हम खाना जाए तो हम कैश ही देते हैं, तो वो भी कैश ही देते थे और साथ में वो रमेश को टिप भी देते थे।
ठीक है, तो क्या देते थे, रमेश को साथ में टिप भी देते थे। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, हु डज शी से द संडे ए विजिटर इज। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि माया को ऐसा क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ क्या है, क्रूक है। क्रूक मीन्स क्रिमिनल है, और संडे को उनसे जो मिलने आता था वो उसके बारे में भी वो क्या सोचती थी, आपको ये बताना है। आंसर है, माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक बिकॉज ही डज नॉट talk to anyone and has no friend. She think that the Sunday visitor in his partner in the crime. तो माया ये सोचती थी कि मिस्टर नाथ क्या है, मिस्टर नाथ इज अ क्रूक है, यानी मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है। क्यों सोचती थी, वो इसलिए सोचती थी क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे वो किसी से बात नहीं करते थे और ना ही कोई उनका क्या था, दोस्त था। तो इसलिए वो उनके बारे में ये सोचती थी। साथ में मिस्टर नाथ से ना हर संडे को एक पर्टिकुलर आदमी मिलने आता था, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर आदमी के लिए भी क्या सोचती थी, जो संडे को विजिट करता था, वो ये सोचती थी कि जो संडे के दिन जो विजिटर उनके पास आता है वो उनका क्राइम में क्या होगा, पार्टनर होगा। यानी मिस्टर नाथ जो क्राइम करते होंगे उनका पार्टनर साथ में कौन होगा, जो संडे में मिलने आता था उनसे। और संडे में कौन था, एक पर्टिकुलर एक आदमी मैन मिलने आता था, और वो क्या करते थे, साथ में लंच करते थे। तो माया ये सब सोचती थी मिस्टर नाथ के बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, does Nishant agree with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? तो आपको पता होगा कि माया का भाई कौन था, निशांत था, ठीक है। क्या निशांत इस बात से एग्री होता है, कौन सी बात से एग्री, जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि मिस्टर नाथ क्या है, क्रिमिनल है, और संडे को उनसे जो मिलने आता है वो उनका क्या है, एक पार्टनर क्राइम है। तो क्या निशांत इस बात से एग्री होता है, हमें ये बताना है। और वो मिस्टर नाथ के लिए कैसा फील करते हैं, आपको ये भी बताना है। तो आंसर है नो, निशांत डजंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ बिकॉज ही थिंक दैट ही इज अ पुअर एंड लोनली मैन। तो नहीं भाई, निशांत उनके बारे में ये एग्री नहीं करता था जो माया एग्री करती थी कि भाई वो क्रूक है, उनसे जो संडे को मिलने आता है वो एक पर्टिकुलर मैन नहीं, वो क्या है, उनका पार्टनर इन क्राइम है। वो ये बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। कौन, निशांत इस बात पे एग्री नहीं था। वो कैसा फील करते थे मिस्टर नाथ के लिए, वो बहुत ही बैड फील करते थे। वो ये सोचते थे कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और लोनली मैन है। लोनली मैन क्यों, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। तो वो ये उनके बारे में क्या करता था, फील करता था। कौन, निशांत। देखो आंसर में स्पेलिंग सही है, लास्ट में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हुई है, तो आंसर में स्पेलिंग सही है, ऊपर क्वेश्चन में भी गलत है, तो उसके लिए फिर से सॉरी। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 7 के एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।